I'm Suchetna from the Gold Loan Product Team Axis Bank. गोल्ड लोन के बारे में बहुत ही ब्रीफली कुछ बात करेंगे अभी। और गोल्ड लोन देखा जाए तो एक बहुत ही इजी कम टाइम में मिला जाया लोन होता है। सबको पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है या इंडियन हाउस होल्ड जैसे होते हैं जहाँ पे हर फेस्टिविटी में, वेडिंग्स में, फंक्शंस में, रिलीजियस चीजों में, रिचुअलिस्टिक चीजों में गोल्ड को बहुत माना जाता है। इंडिया कि हर एक ओकेजन में गोल्ड को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। बट एट द सेम टाइम जब किसी को बहुत जरूरत की फाइनेंशियल नीड होती है, बहुत जल्दी किसी को कुछ पैसों की नीड होती है, तब यही गोल्ड उनके बहुत काम आता है। कोई भी गोल्ड को बेचना नहीं चाहता है, चाहे वो किसी भी हालात से गुजरे, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन उनका खराब कितना भी हो जाए, वो उस गोल्ड को बेचना नहीं चाहते हैं। सो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे गोल्ड लोन बहुत ज्यादा काम आता है, जहाँ पे कस्टमर का गोल्ड बैंक के पास एक बहुत ही सुरक्षित वे में रहता है। एक तो उसको अपना गोल्ड घर पे रख के, अनसेफ जगह पे रख के उसको नहीं रखना पड़ रहा है, उसको बैंक के लॉकर में सेफ्टी वॉल्ट फैसिलिटी के साथ उसका गोल्ड रह रहा है। और उसके बदले में उसको एक लोन अमाउंट दिया जा रहा है जो वो मंथली इंटरेस्ट के साथ या ईयरली इंटरेस्ट के साथ पे बैक कर सकता है और अपना गोल्ड वापस ले सकता है। दो तीन बातों पे बात करेंगे। सबसे पहला, एक गोल्ड लोन क्या है। तो गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन है जो देते हैं बैंक, एनबीएफसीज या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट। गोल्ड लोन के कस्टमर्स इंडियन रेसिडेंट्स होने चाहिए। बाहर विदेश में रहने वाला किसी को गोल्ड लोन नहीं मिलेगा। जो इंडिया में रहते हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, इंडियन सिटीजन होते हैं, उनको गोल्ड लोन मिलेगा। इंडिविजुअल कस्टमर गोल्ड लोन के कस्टमर्स होते हैं। मतलब आप 5 लोग मिलके जाके सबका ज्वेलरी इकट्ठा करके जाके गोल्ड लोन नहीं ले सकते। एक पर्सन के अगेंस्ट एक गोल्ड लोन बनेगा। बहुत ही इजी, कम टाइम में मिला जाया एक लोन होता है। 60 मिनट, 30 से 60 मिनट मैक्सिमम लगता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस टिल कि आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा किया जाए, कस्टमर के अकाउंट में जमा किया जाए। इसमें कम से कम ऑल टोटल 30 से 60 सेकेंड लगता है। कोई भी और लोन अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। आपका सिबिल चेक किया जाता है, आपका सैलरी स्लिप्स दिखा जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। सिंपल, आप अपने गोल्ड ज्वेलरी, जो कस्टमर होंगे गोल्ड ज्वेलरी लेके बैंक में जाएंगे, उस गोल्ड ज्वेलरी का एक्सिस बैंक में आपके सामने, मतलब कस्टमर के सामने उसका वैल्यूएशन होगा। एक थर्ड पार्टी वैल्यूअर प्रेजेंट होगा। वो कस्टमर का गोल्ड ज्वेलरी का जांच करेगा कि उसका कितना वेट है, उसका कितना कैरेटेज है। ये जांच करने के बाद उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू चल रहा है गोल्ड का, उस हिसाब से उस गोल्ड का वैल्यूएशन होगा। उस पे कितना इंटरेस्ट बैठेगा, उसमें कितना लोन दे सकते हैं, इसका डिस्कशन होके कस्टमर को गोल्ड लोन मिलेगा। पहले तो मैंने बात करी कि टारगेट, मतलब जब आप गोल्ड लोन बेचने जाओगे तो आपका टारगेट सेगमेंट कौन होगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है इस लोन का, कोई ऐसे स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट नहीं है। आप कोई भी इंडिविजुअल जो कस्टमर है जिसको फाइनेंशियल नीड है, जिसके पास गोल्ड ज्वेलरी है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो आजकल सबके पास होता है, तो ये जो मिनिमल चीजें हैं वो अगर उसके पास है तो आप उस बंदे को टारगेट कर सकते हो। जरूरत नहीं है कि गोल्ड लोन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाए। कोई भी चीज के लिए, चाहे वो एजुकेशन नीड फुलफिल करने के लिए हो कस्टमर का, या कोई बिजनेस का नीड हो, या फिर कोई एग्रीकल्चर कस्टमर है, फार्मर है, खेती बाड़ी कर रहा है जिसको हार्वेस्टिंग के टाइम पे, या कोई मशीनरी खरीदने के लिए, या अपने फार्म के कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अ, मेरी आवाज आ रही है क्या, या नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ? आवाज नहीं आ रही दीक्षांत You are आपकी। audible. You are audible, ओके Sucheta. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉन्फर्मेशन। तो उसी उन्हीं को हम लोन दे सकते हैं। झट से दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर गोल्ड लोन सैलिएंट फीचर्स वाले स्लाइड में हम आ सकते हैं तो अच्छा होगा।
गोल्ड लोन आपका टर्म लोन फैसिलिटी में मिलता है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में मिलता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का एक बहुत मतलब अच्छा एडवांटेज ये है कि कस्टमर ने सपोज 25,000 का लोन लिया, पर उसने उस अकाउंट से 10,000 ही लोन का अमाउंट खर्चा किया, तो उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस 10,000 पे ही लगेगा। कोई मिनिमम यूटिलाइजेशन का कुछ चार्जेस नहीं है अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। दूसरा गोल्ड लोन की अच्छा क्या बात है, एज, जो एज है जिसमें आप ये लोन ले सकते हो वो 18 ईयर्स टू 75 ईयर्स तक है। तो काफी समय, मतलब ये एज रेंज जो है वो बाकी लोन से ज्यादा है गोल्ड लोन के लिए, अगेन बिकॉज ये एक सिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट है। डिफरेंट कस्टमर्स को हम दे सकते हैं, दो तरीके में बेसिकली डिवाइड होती है गोल्ड लोन। एक होता है आपका एग्री गोल्ड लोन जो होता है, तो एग्रीकल्चर कस्टमर्स जिनके पास कोई लैंड डॉक्यूमेंट होता है कि उनका एग्रीकल्चर प्रूफ होता है, उनको गोल्ड लोन दे सकते हैं, या नॉर्मल वाला जो अपना नॉन एग्री गोल्ड लोन होता है वो होता है। एलटीवी, लोन टू वैल्यू, तो लोन टू वैल्यू अपना 75% होता है, दैट इज 75%। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का गोल्ड का वैल्यूएशन करके, जो मैंने उस टाइम पे प्रोसेस समझाया आप लोगों को कि कस्टमर ज्वेलरी लेके जाएगा ब्रांच पे, फिर उसका वैल्यूएशन होगा, उसका कैरेटेज देखा जाएगा, उसकी जांच परख की जाएगी। उस टाइम पे अगर कस्टमर का गोल्ड वैल्यूएशन करके 1 लाख आया, सपोज एग्जाम्पल 1 लाख आया ज्वेलरी का वैल्यू, तो उसको 75,000 ही वैल्यू में मिलेगा, 75,000 ही उसको लोन अमाउंट मिलेगा। दैट मीन्स इट इज 75% लोन टू वैल्यू। उसके अलावा कुछ प्रोसेसिंग फीस होती है, कुछ स्टैंप ड्यूटीज लगता है। अपना जो इंटरेस्ट है वो 14% से लेकर 19% तक वैरी करता है। इन केस के अगर लोन वैल्यू ज्यादा है, कस्टमर बहुत हाई प्रोफाइल है, या बाकी कुछ चीजें हैं जिसमें कस्टमर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम 14% के नीचे भी लोन दे सकते हैं। उसमें डेविएशन अप्रूवल लेके दे सकते हैं। बट ये जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा, ये एक बार जब कस्टमर ब्रांच पहुंचेगा उसके बाद सब उसका डॉक्यूमेंट, उसका ज्वेलरी वैल्यूएशन होगा, उसी के बाद ब्रांच में जो स्टाफ प्रेजेंट होगा वही एग्जैक्ट आपका कितना आरओआई बैठेगा कस्टमर का वो बता पाएगा। दूसरा, कोई फोरक्लोजर फी, मतलब अगर कस्टमर ने लोन अभी खोला और कुछ दिन बाद उसको बंद कर दिया, उसका पेमेंट कंप्लीट कर दिया, तो कोई फोरक्लोजर फी नहीं होगा अनटिल वो 6 मंथ्स के ऊपर है। अब अगर आज लोन लिया और 6 महीने पहले ही उसने लोन क्लोज कर दिया अमाउंट देके, तो उसको 2% का एक फोरक्लोजर चार्जेस लगेगा। उसके बाद जो मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बात करी, दो तरीके का अगेन होता है, एक एग्री का ओडी होता है और एक नॉन एग्री का ओडी होता है। तो जो भी हमारे पास एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन के प्रोडक्ट्स है, इसमें खासियत यही है कि पूरे महीने में, पूरे साल में मंथली इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होती है। जो भी होता है वो आपका ईयरली इंटरेस्ट होता है। तो मतलब आज अगर 25 अप्रैल को कस्टमर ने एग्री गोल्ड लोन लिया 2023 में, तो 25 अप्रैल 2024 तक उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उस दिन आके उसको अपना पूरा इंटरेस्ट, पूरा प्रिंसिपल पे करके गोल्ड ज्वेलरी वो इधर लेके लोन क्लोज कर सकता है, या 1 साल बाद वो फिर से आके जो भी रिन्यूअल की चार्जेस है उसको पे करने के बाद वो गोल्ड लोन फिर से रिन्यू कर सकता है अपना, फिर से नए तरीके से। उसका अगर फुलफिल नहीं हुआ जिस नीड के लिए उसने लिया है, फिर से वो गोल्ड लोन रिन्यू कर सकता है। फिर आ जाएंगे कि कितना कितना हम लोन दे सकते हैं। तो मिनिमम 25,000 से गोल्ड लोन स्टार्ट हो जाता है एक्सिस बैंक में। 25,000 से 25 लाख तक हमारा लोन वैल्यू है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि 25 लाख के ऊपर क्या नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं 25 लाख के ऊपर, पर उसका जो प्रोसेसिंग होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो बाकी की चीजें होगी वो डिफरेंट हो जाती है। रिन्यूअल की बात करी कि जिस टाइम पे टेन्योर खत्म हो जाएगा लोन का, उसके बाद वो लोन कस्टमर क्लोज कर सकता है या चार्जेस पे करके रिन्यू कर सकता है। अब जो गोल्ड ज्वेलरी लेके आएगा कस्टमर, उसका प्योरिटी
कैरेटेज जो है वो 18 कैरेट के ऊपर ही एक्सिस बैंक लोन देती है, 18 कैरेट के नीचे प्योरिटी का गोल्ड लोन नहीं दिया जाता। ऑल्सो एक पॉइंट, कस्टमर से आप मिले, कस्टमर बोल रहा है मेरे पास गोल्ड के बार है, मेरे पास गोल्ड के कॉइन है, ज्वेलरी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या लोन ले सकता हूँ एक्सिस बैंक से? सिंपल आंसर है नहीं। सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड लोन दिया जाता है एक्सिस बैंक में, कॉइन्स के ऊपर दिया जाता है, पर वो बैंक के कॉइन्स होने चाहिए, बैंक इशूड कॉइन्स होने चाहिए, और वो भी मैक्सिमम उसका वेट जो है वो 50 ग्राम तक ही होगा, उसके ऊपर नहीं दिया जाता है। मेजरली एक्सिस बैंक का गोल्ड लोन आपका ज्वेलरी के ऊपर दिया जाता है। 30 से 60 मिनट तक मैक्सिमम आपका लोन पूरा प्रोसेसिंग डिसबर्समेंट हो जाता है। अब डिसबर्समेंट की भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कैश ले सकता है कस्टमर, पर कैश 1 लाख तक ही ले सकता है, एनईएफटी हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाइए प्लीज। हाँ, तो मंगलसूत्र के अगेंस्ट भी गोल्ड लोन लेंडिंग होता है, पर मंगलसूत्र का वेट जो है वो 25 ग्राम मिनिमम होना चाहिए, और कस्टमर का एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए इस मंगलसूत्र के अगेंस्ट। और बाकी जो पैरामीटर्स है, उसका कितना कैरेटेज, 18 कैरेटेज से ऊपर होना चाहिए, क्या प्योरिटी होना चाहिए, वो एज इट इज रहेगा बाकी ज्वेलरी के जैसा ही। फिर नेक्स्ट में आएंगे हम कि ये ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है जब आप लोग कस्टमर पिच करोगे, क्योंकि क्या स्कीम में प्रोडक्ट दिया जाएगा, क्या उसका आरओआई होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका कितना टेन्योर पे वो ईएमआई पे करेगा, क्या ईएमआई शेड्यूल होगा, ये सारा चीज ब्रांच में जाके अच्छे से डिसाइड होता है। फिर भी एक ओवरव्यू देने के लिए जो मैंने बोला कि एग्री जो प्रोडक्ट होता है उसका टेन्योर 12 महीने का होता है, मतलब साल से साल, पूरे साल भर कुछ नहीं देना है, जब आपका टेन्योर खत्म होता है उसके बाद जाके आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना है। जो ओडी प्रोडक्ट है, जो हमारा पीजीएलओडी प्रोडक्ट आप देखोगे, उसमें बेसिक फंडा ये है कि जितना लोन अमाउंट खर्चा होगा आपके अकाउंट से उतने पे ही बस इंटरेस्ट देना है। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है हमारा, जो LRGMI देख रहे हो, LGMI या LRGUI, ये जो 3 स्कीम कोड्स है हमारे, ये सारे नॉन एग्री प्रोडक्ट्स है, इनका मंथली ईएमआई चलता है। आ जाएंगे एक नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे जो भी अभी मैंने बोला वो एक टेबल के फॉर्मेट में दिया है, समराइज फॉर्मेट में। आप कस्टमर पिच करने जाते हो तो इस टेबल को आप रेफर कर सकते हो कि एलटीवी क्या है, 75% है, प्रोसेसिंग फी क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम लोन लिमिट क्या होगा। फिर मैंने बोला एक थर्ड पार्टी वैल्यूअर प्रेजेंट होता है, तो उसका भी कुछ वैल्यूएशन फी कस्टमर से ही लिया जाता है, जो 500 से 1500 तक वैरी करता है। अभी एग्री, मैंने काफी बार बोला कि एग्री गोल्ड लोन हो सकता है या नॉन एग्री गोल्ड लोन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए प्लीज। थैंक यू। तो इसमें क्या है कि एग्री अगर कस्टमर है जिसको हम एग्री गोल्ड लोन दे सकते हैं, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। आप किसी को भी नहीं मानोगे ना, कोई भी फिर एग्री गोल्ड लोन ले लेगा, उसके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, क्योंकि बहुत एडवांटेजेस लोन है ये, पूरे महीने महीने में इंटरेस्ट नहीं पे करना है, पूरे साल के बाद इंटरेस्ट पे करना है। तो इसलिए बैंक कुछ एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट दिखता है, हर एक स्टेट में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, 7/12 होता है कहीं पे, पट्टा होता है, चिट्टा होता है, तो ये एग्रीकल्चरल डॉक्यूमेंट्स होती है। तो इसके भी कुछ बाइफर्केशन है। अगर मेट्रो लोकेशन है तो सारे जो केसेस बुक हो रहे हैं एग्री अंडर, एग्री स्कीम के अंडर, उन हर एक के लिए आपको कस्टमर का एग्री प्रूफ दिखाना पड़ेगा, पीएसएल डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, और ये आरबीआई का मैंडेटरी रूल है। ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस एंगल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा कि आप एग्री कस्टमर लेके आए पर उसके पास एग्री डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बाद में जाके इसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लायंस एंगल्स आ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रूफ पता होना चाहिए कि कस्टमर के पास है, तभी आप उस कस्टमर को एग्री गोल्ड लोन के अंदर, स्कीम के अंदर हम दे सकते हैं गोल्ड लोन। ये जरूरत है मेट्रो लोकेशंस के लिए। अब नॉन मेट्रो लोकेशंस के लिए, रिमोट लोकेशंस के लिए 2 लाख तक
अगर लोन का वैल्यू 2 लाख तक है तो कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा कस्टमर को। पर अगर 2 लाख से ऊपर है तो अगेन उसको एग्रीकल्चर प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, सिंपल एक केवाईसी होता है, आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड में उसका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, वो जहाँ पे रहता है उसका एड्रेस डिटेल्स प्रॉपर होना चाहिए। एक लेटेस्ट कस्टमर का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपके फॉर्म में जाएगा, कस्टमर फॉर्म जो कस्टमर बैंक में जाके फिल करेगा उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। और उसके साथ जो मैंने बोला अगर एग्री डॉक्यूमेंट जरूरत है तो एग्री का लैंड डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सारा चीज समराइज करने के लिए, सिंस ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए जो कस्टमर सोर्स करेंगे, तो 2-3 पॉइंट्स में बात करने चाहूंगी। लास्ट स्लाइड में आ जाइए प्लीज। थैंक यू। क्या क्या मेजर क्वेश्चंस होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए या आपको हेल्प करने के लिए कि यहाँ पे मैं गोल्ड लोन पिच कर सकता हूँ। सबसे पहला है कि क्या इस कस्टमर को जल्दी कैश की रिक्वायरमेंट है, उसको काफी ज्यादा फाइनेंशियल कुछ लोन का नीड है और उसको जल्दी चाहिए वो लोन। वो वेट नहीं करेगा 1 महीना 2 महीना के, उसका प्रोसेसिंग होगा, डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, उसको अभी के अभी लोन चाहिए। दूसरा चीज, क्या उसके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है जो वो बैंक के साथ रख सकता है, या क्या उसने किसी और बैंक से या एनबीएफसी से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहले कोई गोल्ड लोन लिया हुआ है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि क्या उसका सेविंग अकाउंट है एक्सिस बैंक में या किसी और बैंक में उसका सेविंग अकाउंट है या नहीं। और मेजरली जो फोर्थ पॉइंट आएगा कि उसका केवाईसी उसका प्रॉपर है कि नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, अगर एग्री डॉक्यूमेंट एग्री के अंडर ले रहा है तो एग्री डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि उसका नीड है कि नहीं, उसके बाद देखोगे कि उसके पास उस नीड को फुलफिल करने के लिए, वो लोन लेने के लिए उसके पास गोल्ड ज्वेलरी है कि नहीं। और तीसरा आप देखोगे क्या वो कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं। थैंक यू सो मच, दैट वुड बी फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गुड